जी जो आप बताओ कि दी का फेवरेट हीरो कौन है बचपन से, जिसका वो पोस्टर भी लगा के रखती थी? हॉलीवुड तो देखती नहीं है ये, तो बॉलीवुड में से शाहरुख, सलमान, APJ अब्दुल कलाम। प्रेसिडेंट एक्स। अरे आ गया, काफी सामान है, किसी की तो हेल्प ले ली होगी आपने। क्यों परेशान कर रही है हमारे होने वाले दामाद जी को? मैं थक गया हूँ, थोड़ा आराम करना है तो। अरे ऐसे कैसे? ओहो, देखो अब तो लाइट भी चली गई, अब तो आप आराम भी नहीं कर पाओगे। चलो सब लोग साथ बैठते हैं ना, बाहर गेम खेलेंगे। नहीं वो नहीं चलिए चलिए, बस आइए गेम खेलते हैं सब। ओए आराम नाल, हमारे होने वाले दामाद है। नवाब पुत्र, वो सब साथ में बैठे हैं, आप भी साथ बैठते तो अच्छा लगता ना। ओके। अरे अरे दादी, बस 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 बस, तुम लोग बिल्कुल सही टाइम पे आए। अभी हम गेम ही स्टार्ट करने वाले। कौन सी गेम खेल रहे हैं? जोड़ी नंबर 1 कौन? ये खेलते कैसे? सिंपल सा है, हम लोग सवाल पूछेंगे, तुम लोग जवाब दोगे। सही जवाब दिया तो पॉइंट मिलेगा, वरना समझो कि प्यार कम पड़ गया। ओह ऐसा। चलो चलो चलो, सब सेटल हो जाओ, स्टार्ट करते हैं। कोयल और बूजो एक साइड, तुम दोनों एक साइड। आपका थोड़ा, आइए आइए आइए। तो नवाब और भाप हीर भी खेलेंगे ना? कोई चांस नहीं, तुम्हारे साथ खेलूंगा। खेलेंगे? हाँ ऑब्वियसली ऑब्वियसली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो टोनी बता, प्रीति की सबसे अनोइंग हैबिट क्या है? बासियां लेना। कोयल, पूजो मॉर्निंग पर्सन है या नाइट पर्सन? मॉर्निंग पर्सन। मॉर्निंग पर्सन। मेरे सुबह उठते गुड मॉर्निंग, कैसे हो, खाना खाया या नहीं, कॉलेज ढंग से चले जाना, ये सारे मैसेजेस आ जाते हैं। वाह जी वाह। अच्छा पूछो भाई, आप बताओ कोयल की फेवरेट फिल्म? कभी खुशी कभी गम। क्योंकि पू का कैरेक्टर इनका फेवरेट कैरेक्टर है और ये हमेशा अपने माइंड में पू का अवतारी लेके चलती है। अरे वाह, तुम दोनों थोड़े दिन पहले मिले हो, फिर भी सब कुछ पता है एक दूसरे के बारे में। कब से ये चीजों में इंटरेस्ट आने लग गया? हाँ, तो मुझे पता है तुम्हारा और फन का कोई रिलेशनशिप नहीं है दूर दूर तक, तो अब क्या हुआ? ये सब मेरे लिए फन नहीं है, टेस्ट है। इस दिलजीत के मुंह से सब कुछ निकलवाना है। तुम्हें नहीं खेलना है तो तुम दफा हो सकते हो। अब हीरो और नवाब की बारी। तुम दोनों का खेलना तो बनता है। हाँ। शादीशुदा का पता तुम दोनों, और जीतने के चांसेस भी तुम दोनों के ज्यादा हैं। तो हीर, पहला सवाल, नवाब का फेवरेट क्रिकेटर कौन है? पहले युवराज था बचपन में, अभी कोहली है। सही जवाब। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो ठीक है, फिर मुश्किल सवाल पूछ लेते हैं कि नवाब को माउंटेन्स पसंद है या फिर बीच? बीच। अगेन सही जवाब। शर्ट उतारने का मौका मिल जाता है ना। तो बॉडी है तो दिखाऊंगा। अब जी जो आप बताओ कि दी का फेवरेट हीरो कौन है बचपन से, जिसका वो पोस्टर भी लगा के रखती थी? हॉलीवुड तो देखती नहीं है ये, तो बॉलीवुड में से शाहरुख, सलमान, APJ अब्दुल कलाम। प्रेसिडेंट एक्स। अरे वो सब छोड़ो, अब फिर यही बता दो कि दी का फेवरेट खाना कौन सा है? ये तो पता ही होगा। हाँ यार। लौकी, करेला। दीदी को ना फिश टिक्का पसंद है। फिश टिक्का इम्पॉसिबल है। हम जब बाहर गए तुमने कभी ऑर्डर किया ही नहीं था। क्योंकि तुम्हें फिश से एलर्जी है।
नवाब, हीर को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, पर तुम्हें हीर के बारे में कुछ भी नहीं पता। अरे आप दी को समझ ही नहीं पाए अब तक। चलो चलो चलो, अब हमारे मेन पम्मी और दलजीत की बात। ओह हाँ, यस यस यस। अरे अभी हम इतना जानते ही नहीं है, क्या जवाब देंगे? क्या यार पम्मी, जानने के लिए तो खेल रहे हैं। चलो तो पहला सवाल, पम्मी बता, दलजीत की यहाँ पे कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं? क्या पूछ रही है? अरे मतलब यहाँ चंडीगढ़ में उनकी कितनी लड़कियां दोस्त हैं? वो कनाडा में रहते हैं, चंडीगढ़ में फ्रेंड्स तो नहीं होंगी। हाँ सही कह रही है। अच्छा ठीक है। दलजीत आप बताओ, पम्मी को ज्यादा क्या पसंद है? वफादारी या फिर शक्ल? पम्मी लकी है क्योंकि मैं परफेक्ट पैकेज हूँ, इसलिए उसे शक्ल और वफादारी दोनों मिलेगी। जी बिल्कुल। अच्छा चल पम्मी, मान लेते हैं दिलजीत ने तुझे कभी दुख पहुंचा दिया, तो तू पहले हाथ तोड़ेगी या पैर? हीर, क्या पूछ रही है? चुप कर जा। अरे मैं मजाक कर रही हूँ पम्मी, मजाक कर रही हूँ। ये बता कि आप अभी अपना फोन दिखा सकते हो, मतलब अगर कुछ छुपाने जैसा नहीं है तो। देखिए अब तक मैं चुप था, लेकिन अब आप हद पार कर रही हैं। पर क्या प्रॉब्लम है अगर कुछ है नहीं तो फोन दिखाने में? हीर हीर, वो चलो लस्सी खत्म हो गई है, लेके आते लस्सी। हाँ नहीं यार हीर, तुम सच्ची में हद से ज्यादा कर रही हो, मेरे साथ चलो। प्लीज ब्रो, बैठो ना, प्लीज प्लीज, आराम से, मजाक कर रही है खाली। आप लोग बैठिए ना। बैठो बैठो। बड़ी जज्बाती जोड़ी है इनकी। अच्छा है, प्यार होता है तो दिख भी जाता है। तुमने अपने दिमाग का इलाज कुछ करवाओ। तुमने डेफिनेटली स्प्लिट पर्सनालिटी का प्रॉब्लम है। एक हीर वो थी जो मेरे पीछे पड़ी थी, पम्मी की शादी करवाने के लिए लाई थी, और एक हीर ये है जो पम्मी की शादी तुड़वाने पे तुली हुई है। तुम क्यों दखल दे रहे हो? ये ना तो तुम्हारी फैमिली और ना ही पम्मी तुम्हारी बहन है, ठीक है? तो मुझे करने दो, मुझे जो करना है। लॉजिक का इस्तेमाल तुमने कभी भी किया है? किया है। नहीं, अगर किया होता ना तुम ऐसे बात नहीं कर रही होती। मुझे ना कुछ मिल नहीं रहा है, मैं यहाँ संधू परिवार का दामाद बन के मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। मैं यहाँ पे आया हूँ सिर्फ तुम्हारी फैमिली के लिए, और आपने अपने ट्रस्ट इश्यूज पे थोड़ा काम कीजिए। आपके ट्रस्ट इश्यूज के चक्कर में हमारी शादी तो खत्म हो गई है, और अब पम्मी की शादी तोड़वाने पे तुली हुई तो तुम्हें तो ना हमेशा मैं ही गलत लगूंगी, पर कोई बात नहीं, तुम्हें जो सोचना है सोच लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। क्या करोगी? कल जब रोके से पहले डांस होगा तो मैं चुपचाप जाऊंगी और दिलजीत का फोन चेक कर लूंगी। वाओ, व्हाट एन ओरिजिनल घटिया। मैं ठीक हूँ, माँ के पास जा रही हूँ। किस हक से अब आप माँ का पीछा कर रहे हो? हाँ, उन्हें काबू में करना चाहते हो, डराना चाहते हो? बोलो, किस लिए माँ का पीछा कर रहे थे आप? अगर हक जताने का इतना ही शौक है ना, तो पहले वो करो जो आपको करना चाहिए। नौकरी ढूंढो और खुद को बदलो, उसके बाद आके माँ से बात करना। बहुत तकड़ आ गई है ना तुम लोगों में। देख लेना मैं क्या करता हूँ। हीर, तो मुझे लग रहा है कि प्रीति और मुझे इस घर में वापस लौट आना चाहिए।
मैं और नहीं लाद सकती खुद को तुझ पे। तू कैसे करेगी सब कुछ? घर का किराया भी तो जमा करना है। माँ, किराया कितना भी ज्यादा आपके मान सम्मान से ज्यादा तो नहीं है। माँ, मैं अब इस आदमी को आपके या प्रीति के साथ बदतमीजी करने नहीं दे सकती। कितनी भी मुसीबत आ जाए, कम से कम इज्जत की सांस तो लेंगे ना। बोल रही है पढ़ाई का खर्चा भी अब तुझे ही उठाना है। वो जॉब पाने के लिए भी कितनी मेहनत की थी तूने, वो भी मिलते मिलते रह गई। इसको नौकरी पर रख बंद लेना, इससे पहले कि वायरस की तरह आपकी कंपनी को खाने खत्म कर दे। सीपी वाली जॉब है ना, वो भी तो कितनी मुश्किल से मिली थी तुझे। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे खराब, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। मेरे बच्चे चुपचाप कितना कुछ सहेगी तू। मुझसे नहीं देखा जा रहा है, मैं क्या करूं? कैसे होगा सब कुछ? मुझे तो कुछ समझ में। माँ, फिर से पैर में दर्द हो रहा है। बैठो बैठो। आप फिक्र मत करो माँ, मैं मैनेज कर लूंगी। कैसे करेगी पुत्र, कैसे? माँ, अगर आप मेरे साथ हो तो मैं सब कर लूंगी, सारी दुनिया से लड़ लूंगी। लेकिन आपको उस आदमी के पास वापस नहीं जाने दूंगी। कुछ लोग कभी बदलते नहीं है माँ, मैं देख चुकी हूँ ऐसे लोगों को, वो कभी नहीं बदलते। दामाद जी, आप नवाब घर पे नहीं है माम? रात तो देनी पड़ेगी इस हीर की। 100 चंट मरे होंगे तभी ये हीर पैदा हुई होगी। पहले तो उसने मेरे बेटे को अपने ही घर से निकलवा दिया, उसकी बेइज्जती की, और अब उसे कन्विंस भी कर लिया उसके पिंड में जाकर, उसके घर में रहकर अच्छे दामाद की एक्टिंग करने के लिए।